अमेरिका इस वक्त खुद को अलग थलग महसूस कर रहा है। ईरान के खिलाफ अपने रुख पर उसे अपने ही सहयोगियों का पूरा साथ नहीं मिल पाया, जिससे नाराज होकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब नाटो पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि नाटो के कई सदस्य देश जैसे स्पेन, ब्रिटेन, तुर्की और हंगरी अमेरिका के स्टैंड के साथ मजबूती से खड़े नहीं दिखे। इसी वजह से उन्होंने इस संगठन को पेपर टाइगर तक कह दिया, यानी ऐसा गठबंधन जो कागज पर तो मजबूत दिखता है लेकिन असल में उसका प्रभाव उतना नहीं है। उन्होंने यहाँ तक के संकेत दिया कि अमेरिका नाटो से बाहर निकलने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। नाटो क्या है? नाटो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक सैन्य गठबंधन है जिसमें अमेरिका और कई यूरोपीय देश शामिल हैं। इसका मुख्य मकसद है अगर किसी एक सदस्य पर हमला होता है तो सभी मिलकर उसकी रक्षा करें। लेकिन मौजूदा हालात में अमेरिका को लग रहा है कि उसके सहयोगी उसी तरह साथ नहीं दे रहे जैसा इस गठबंधन की भावना कहती है। ये वजह है कि अब इस मुद्दे पर बड़ी बहस छिड़ गई है कि क्या वाकई अमेरिका नाटो में बना रहेगा या कोई बड़ा फैसला ले सकता है। हालांकि यह पहला मौका नहीं जब अमेरिका ने अपने यूरोपीय सहयोगियों को लेकर इतनी सख्त राय जाहिर की हो। जहां डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार कहा कि हाँ, हम दोबारा इस पर नहीं सोचेंगे। मैंने कभी नाटो पर ज्यादा भरोसा नहीं किया। मैं हमेशा से जानता था कि यह संगठन एक पेपर टाइगर है। व्लादिमीर पुतिन भी ये चीज जान चुके हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने सीधी सीधी संकेत दिया है कि ये पेपर टाइगर है, जो कहते हैं वो करते नहीं हैं और अब इन पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। और इसी संबंध में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अब नाटो से विदा ले सकते हैं। फिलहाल हमारी अगली रिपोर्ट में देखिए मिडिल ईस्ट की बड़ी अपडेट। ईरान इस पूरे युद्ध में अब हावी होता दिखने लगा है। 28 फरवरी को अली खामेनेई की मौत का बदला वो अब सिर्फ इसराइल से ही नहीं बल्कि खाड़ी के कई देशों और अमेरिका से भी लेता नजर आ रहा है। इस जंग की आग अब तेजी से फैल रही है और इसका सबसे बड़ा असर खाड़ी के देशों में दिखाई दे रहा है। कुवैत में इस बढ़ते खतरे की सबसे बड़ी तस्वीर भी सामने आई है, जब तड़के सुबह एक ड्रोन हमला सीधे कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फ्यूल टैंक पर गिर गया। हमला इतना जबरदस्त था कि धमाके के बाद देखते ही देखते भीषण आग लग गई। आग की लपटें दूर दूर तक दिखाई दी और पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हमले में किसी की जान नहीं गई, लेकिन नुकसान काफी बड़े स्तर पर हुआ। लेकिन यह हमला अकेला नहीं है। खाड़ी के कई देश अब इस जंग की चपेट में आते नजर आ रहे हैं। बहरीन में एक कारोबारी ठिकाने को निशाना बनाया गया जहां हमले के बाद आग लग गई। सऊदी अरब में भी कई ड्रोन को इंटरसेप्ट कर मार गिराया गया। यानी खतरा हर तरफ से बढ़ता जा रहा है। वहीं कतर के पास समुद्र में एक टैंकर को भी निशाना बनाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जहाज पर 2 हमले हुए, जिसमें से एक के बाद एक आग लग गई, जबकि दूसरा प्रोजेक्टाइल जहाज के अंदर ही फंसा रह गया। हालांकि सभी क्रू मेंबर को सुरक्षित निकाल लिया गया था। यूएई के फुजैरा में भी इस जंग की आंच महसूस की गई, जहां ड्रोन को मार गिराने के बाद उसका मलबा जमीन पर गिरा और एक शख्स की मौत हो गई। यानी अब ये खतरा सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहा बल्कि आम लोगों तक भी पहुंचने लगा है। दरअसल ये पूरा टकराव तब तेज हुआ जब 28 फरवरी से अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर लगातार एयर स्ट्राइक शुरू कर दी, जिसमें सैकड़ों लोगों के मारे जाने की खबरें सामने आई और अब ईरान उसी का जवाब पूरे इलाके में दे रहा है। इसका असर पूरी दुनिया पर दिखाई दे रहा है, खासकर तेल की सप्लाई पर। होर्मुज जल डमरूबंद जैसे अहम समुद्री रास्ते पर खतरा बढ़ चुका है, जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। अगर यहाँ जरा भी रुकावट आती है तो उसका असर सीधे वैश्विक बाजार पर पड़ता है और अभी यही होता नजर आ रहा है। तेल की कीमतों में भारी उछाल दर्ज की जा रही है, शिपिंग प्रभावित हैं और दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं चरमरा चुकी हैं। यानी साफ है कि ये जंग अब सिर्फ 2 देशों के बीच नहीं रही बल्कि पूरे खाड़ी क्षेत्र को अपनी चपेट में ले चुकी है। और अगर यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में यह टकराव और भी खतरनाक रूप ले सकता है। सबसे ज्यादा मुश्किलों में इस वक्त अमेरिका घिर चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को समझ नहीं आ रहा कि आखिर उनका बयान सुबह क्या दिया जा रहा है और शाम होते ही उनके टोन में किस तरीके की बदलाव दर्ज की जा रही है। कभी वो कहते हैं युद्ध खत्म हो चुका है, तो कभी कहते हैं ये जंग और विकराल रूप लेगा। कभी कहते हैं हम होर्मुज को खाली करा चुके हैं और कभी कहते हैं जिन देशों का तेल है वो होर्मुज से खुद ब खुद निकालें। यानी
ट्रंप को ये नहीं पता कि बयान उन्होंने सुबह क्या दिया था और कुछ ही घंटे बाद वो क्या कह रहे हैं। अब लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि आसमान, समुद्र और तेल के रास्तों पर भी लड़ी जा रही है और यही वजह है कि पूरी दुनिया की नजर इस जंग पर टिकी है। पिछले कई हफ्तों से जारी ईरान और अमेरिका के बीच का भीषण सैन्य संघर्ष अब एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। एक ओर जहां युद्ध के मैदान में बारूद की गंध अभी भी बाकी है, वहीं दूसरी ओर कूटनीतिक गलियारों में शांति की सुगबुगाहट तेज हो गई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों ने युद्ध समाप्ति के संकेत दिए हैं, लेकिन दशकों पुराने अविश्वास और ट्रंप की अनप्रेडिक्टेबल छवि ने इस शांति प्रक्रिया के आगे बड़े सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा के साथ टेलीफोन पर हुई बातचीत में पेजेश्कियान ने संकेत दिया है कि ईरान इस लहूलुहान कर देने वाले संघर्ष को समाप्त करने के लिए तैयार है। हालांकि उन्होंने ये भी साफ कह दिया कि ये शांति भीख में नहीं बल्कि अधिकारों के साथ होनी चाहिए। ईरान ने मांग की है कि उसे भविष्य में होने वाले हमलों से बचाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ठोस और कानूनी गारंटी दी जाए। राष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि स्थिति को सामान्य करने का सबसे प्राथमिक तरीका अमेरिका और इजराइल द्वारा तत्काल सैन्य हमलों को रोकना है। ईरान का मानना है कि उसने अपनी संप्रभुता की रक्षा की है और अब गेंद अमेरिका के पाले में है। फिलहाल मिडिल ईस्ट में जो युद्ध चल रहा है उसने अमेरिका और इजराइल को कई गहरे जख्म दिए हैं। ऐसे में ट्रंप पहले से ही शांति की बात कर रहे हैं और जल्द से जल्द इस युद्ध को समाप्त करने के कई बार बयान दे चुके हैं, संकेत भी दे चुके हैं और अब ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भी संकेत दिया है। ट्रंप का एग्जिट प्लान 2-3 हफ्ते की समय सीमा। दूसरी ओर व्हाइट हाउस से एक चौंकाने वाली घोषणा हुई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि अमेरिकी सेना ईरान में अपना अभियान ऑपरेशन एपिक फ्यूरी बहुत जल्द समाप्त कर सकती है। ट्रंप ने संकेत दिया है कि वो जल्द से जल्द यानी 2 से 3 हफ्तों के अंदर इस युद्ध को समाप्त करना चाहते हैं। ट्रंप का ये बयान उनकी अमेरिकी फर्स्ट नीति का हिस्सा माना जा रहा है। उन्होंने ये भी दावा किया कि इस वापसी से वैश्विक तेल बाजार में स्थिरता आएगी और ईंधन की कीमतें तेजी से नीचे गिरेंगी। यानी कि ट्रंप एक तरह से ये मानते जरूर हैं कि उनकी वजह से या फिर इस थोपे गए युद्ध की वजह से वैश्विक तेल बाजार की जो स्थिति है वो खराब हो रही है।